वेलकम बैक। खबर शामिल करते हैं दहशतगर्दी की कार्रवाई और इमरजेंसी से निपटने के लिए रेस्क्यू 112 एलीट फोर्स, सिविल डिफेंस, ट्रैफिक पुलिस और सुई गैस के महकमों ने अलहरम ग्रीन सिटी में मुश्तरका फर्जी मशकों का इनेकाद किया, जिसकी निगरानी डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 इंजीनियर कामरान राशिद ने की। फर्जी मशक में इस अज़म का इरादा किया गया। जिला हफ्जाबाद के तमाम महकमे किसी भी किस्म की इमरजेंसी से निपटने के लिए हरदम तैयार हैं। रुख करते हैं रानीपुर का, जहां राहज़नी चोरी की वारदातों का सिलसिला थम न सका। चोर दिन दहाड़े समी मेमन के घर से लाखों रुपए नकदी ले उड़े। जराये के मुताबिक मेमन महल्ले में नामालूम मुसल्लह अफराद ने सचल सरमस डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल समी मेमन के घर के ताले तोड़कर लाखों रुपए की चोरी करके फरार हो गए। रानीपुर में आए रोज चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गई। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं काड़ा से, जहां थाना शाहबूर पुलिस ने बस डकैती और डकैत संगीन वारदातों में मुलविस गिरोह के 4 अरकान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से माले मसरूका और भारी मिकदार में असला बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद की हिदायत पर डीएसपी सदर सर्कल ज़ियाउल हक ने हाजी सैफुर रहमान इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, मोहम्मद अफजल भट्टी चौकी इंचार्ज, सईद अहमद एएसआई, राव कासिम, राव आरफ और दीगर पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल छापामार टीम तश्कील दी, जिसने मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारकर पाकपतन से इस्लामाबाद जाने वाली मुसाफिर बस की डकैती और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में मुलव्वस गिरोह के 4 अरकान मोहम्मद फयाज, फखरे हयात, लियाकत अली, मोहम्मद इरफान को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनका एक साथी मोहम्मद इमरान मौका से फरार। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से माले मसरूका, नकदी और भारी मिकदार में असला बरामद कर लिया गया। बुआना डीपीओ चिन्योड़ के हुक्म पर सर्कुलर बुआना पुलिस की मुश्तरका बड़ी कार्रवाई सामने आई। सीआईए थाना बुआना, थाना लंगड़ाना ने कार्रवाई करते हुए 2 बैनुल-ज़िलाई चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से लाखों मालियत के माल मवेशी और 6 मोटरसाइकिल बरामद कर ली। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रमाना से। जी अफजल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? बुआना डीपीओ चिन्योड़ के हुक्म पर सर्कल बुआना पुलिस की मुश्तरका बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सीआईए थाना बुआना और थाना लंगराना ने कार्रवाई करते हुए 2 बैनुल-इज़लाई चोर गैंग्स को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से लाखों मालियत के माल मवेशी और 6 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई हैं। इस तमाम माल मसरूका को इनके असल मालकान के सुपुर्द करने के लिए तकरीब का इनअकाद किया गया है, जिसमें एसएचओ थाना बुआना इजाज इमरान, एसएचओ थाना लंगराना हाजी तहर मांझे और इंचार्ज सीआईए सरकार करीमुल्लाह हरल ने शिरकत की है। एसएचओ थाना बुआना इजाज इमरान का कहना है कि जैसा कि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जनाब लाल जफर शेख साहब की खुसूसी हिदायत पर जितने भी मवेशी चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, जिसमें एसएचओ लंगराना ताहिर माइन साहब और इंचार्ज सीआईए कलीमुल्लाह एएसआई और मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ। हमने मिलकर ये चोरों के ख़िलाफ़ जितना भी क्रैकडाउन किया है, ये उस सिलसिले में आज यहाँ पे जितना माल मवेशी बरामद हुआ है, जिनमें से तकरीबन 8 भैंसें हैं, 4 अदद गायें हैं, 20-25 भेड़ें और बकरियाँ हैं। दोनों थानों की मुश्तरका कार्रवाई में 2 गैंग्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 40 लाख मालियत के माल मवेशी और 6 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई हैं। डीपीओ चिन्योड़ की हिदायत पर तमाम माल मसरूका असल मालकान के हवाले कर दिया गया है। इस मौके पर मोटरसाइकिल मालकान, मवेशी मालकान में खुशी की लहर दौड़ गई है। इनके चेहरे खिल उठे हैं। उन्होंने डीपीओ चिन्योड़ बिलाल जफर शेख, एसएचओ थाना लंगराना हाजी तहर मांझ और एसएचओ थाना बुआना इमरान इंचार्ज सीआईए कलीमुल्लाह हरल का शुक्रिया अदा करते हुए जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है। ये बात काबिल जिक्र है कि सर्कल बुआना की तारीख में यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, RNN न्यूज बुआना। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजल रमाना हमें तफसीलात से अपडेट करने का। गार्डन सिटी बिजली पानी की बंदिश के खिलाफ आज बाद नमाज जुमा जामिया मस्जिद बलाल पर गार्डन सिटी के रहायशियों और एसोसिएशन की तरफ से भरपूर एहतजाज किया गया, जिसमें एसोसिएशन के सदर मुमताज लगारी, नायब सदर राशिद हसन और नाज़िम इलाका जमात इस्लामी मोहम्मद अब्दुल खैर ने गार्डन सिटी में 20 घंटे की लोड शेडिंग, पानी की सप्लाई, रफाई प्लाट, कम्युनिटी सेंटर की नाजायज फरोख्त की भरपूर मजम्मत की। रहायशियों ने अपने मुतालबात में गार्डन सिटी को बिजली दो, पानी दो, गैस दो, डेवलपमेंट करो के मुतालबात रखे। नाज़िम इलाका मोहम्मद अब्दुल खैर ने अहलाना गार्डन सिटी के रहायशियों को यकीन दहानी करवाई। बहुत जल्द बिजली के फीडर की तब्दीली होगी, पानी की बहाली और एनओसी के नाम पर बते का खात्मा करवाकर दम लेंगे। हम गार्डन सिटी के रहायशियों के साथ खड़े हैं। अगर बिजली की बहाली, पानी की प्रॉपर सप्लाई, ब्लॉक BC में बिजली और गैस की स्कीम और बिजली एनओसी के नाम पर नाजायज रकम का खात्मा न किया गया तो हम एहतजाज के दायरे को मजीद आगे बढ़ाने पर मजबूर होंगे।
हाफिजाबाद बैनुल-ज़िलाई मंशियात स्मगलर गिरफ्तार, थाना सदर पिंडी बटियां पुलिस की कार्रवाई, मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। बैनुल-ज़िलाई मंशियात स्मगलर जाफर 8 किलो चर्च समेत गिरफ्तार, पुलिस ने मंशियात स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया। मंशियात स्मगलर जाफर शाहदरा लाहौर का रहायशी है। मुलजिम जाफर ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात स्मगल करने का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। समाजी दुश्मन अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। निजी चैनल की रिपोर्टर साइमा सहर को DHQ जेहलम में अवामी मसाइल उजागर करने से गार्ड्स के जरिए रोका गया, मोबाइल गिराने की कोशिश की गई। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे चौधरी खुरम शहजाद से। जी खुरम, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जेहलम निजी चैनल की रिपोर्टर साइमा सहर को DHQ जेहलम में अवामी मसाइल उजागर करने से गार्ड के जरिए रोका गया, मोबाइल गिराने की कोशिश की गई। तफसीलात के मुताबिक निजी चैनल की रिपोर्टर को कॉल करके कुछ लोगों ने बुलाया। कवरेज से पहले फोकल पर्सन से मिलने गए तो दफ्तर में गैर हाजिर थे। पूछने पर बताया गया कि ड्यूटी ऑफ करके चले गए हैं। अस्पताल से बाहर निकलने पर कुछ लोगों ने मसाइल उजागर करने की दरख्वास्त की। जैसे ही कैमरा ऑन किया गया, मुतअद्दिद गार्ड की जानिब से हमला करने की कोशिश की गई। ऑन कैमरा के सामने बार बार हाथ किया गया ताकि कैमरा की आंख रिकॉर्डिंग न कर सके, जिससे रिकॉर्डिंग में दुश्वारी का सामना हुआ। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जेहलम DHQ ने ये गार्ड अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए रखे हैं या फिर हस्पताल इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी को छुपाने के लिए, और मीडिया को किस किस्म की इजाज़त की ज़रूरत है। मरीजों को अगर मुनासिब सहूलियात और इलाज फराहम किया जाए तो अवाम इस तरह मीडिया को कॉल्स करके ना बुलाए। गार्ड की मुदाखलत की वजह से कुछ लोग और अपने मसाइल मीडिया के जरिए जेहलम इंतजामिया और CO हेल्थ तक ना पहुँचा सके, जो हमेशा ओके की रिपोर्ट देते हैं। ये सूरत हाल जेहलम इंतजामिया और CO हेल्थ की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं डस्का से, जहां पर ज़मीनी इंतखाबात हल्का N75 में पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका और वोटों की गिनती का अमल जारी, जबकि दौरान पोलिंग मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक और 8 लोग जख्मी हो चुके। मज़ीद तफसील जानने के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे अदील खान से। जी अदील, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, सियालकोट के हल्का NA75 डस्का में ज़मीनी इलेक्शन जो कि खूनी इलेक्शन में तब्दील हो चुका था, में पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। दौरान पोलिंग पूरा दिन डस्का मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा, जहाँ पर नामालूम मुलज़मान की जानिब से की जाने वाली फायरिंग से 2 अफराद जहाँ बहक और 8 जख्मी हुए थे, जो कि इस वक्त सिविल अस्पताल डस्का में मौजूद हैं। जबकि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से डस्का फायरिंग वाक़े पर IG पंजाब पुलिस से रिपोर्ट तलब की गई है, जबकि नून लीग की उम्मीदवार सैयदा नौशीन ज़ाहरे और PTI के उम्मीदवार अली असद मलिक एक दूसरे पर धांधली और गुंडागर्दी के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हल्का NA75 में कुल 360 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, जिनमें से 25 इंतहाई हसास, 155 हसास और 180 पोलिंग स्टेशन को B कैटेगरी में शामिल किया गया था, जिनमें पुलिस की जानिब से 6 DSPs, 29 इंस्पेक्टर्स, 68 सब इंस्पेक्टर्स, 198 ASIs और 1200 से ज़ायद पुलिस एहलकार और लेडीज़ पुलिस और रेंजर का अमला तैनात किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अदील खान, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। रुख करते हैं गुजरांवाला से, जहां सोजरा पोलिंग स्टेशन नंबर 149 में नून लीग और PTI के कारकुनों में तसादुम, जिसमें दोनों पार्टियों के मुतअद्दिद कारकुन जख्मी। जराये के मुताबिक गुजरांवाला सोजरा पोलिंग स्टेशन नंबर 149 में नून लीग और PTI के कारकुनों में तसादुम के नतीजे में मुतअद्दिद कारकुन जख्मी। झगड़ा वेटरनरी अस्पताल के बाहर हुआ, दोनों तरफ से गुंसो मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से पोलिंग स्टेशन का गेट कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। रुक करते हैं वजीराबाद का, जहां PP 51 पोलिंग स्टेशन बागड़िया में पोलिंग के दौरान गर्मा गर्मी सिटी सदर तहरीक इंसाफ वुमेन विंग का पुलिस एहलकार और पोलिंग अमले से झगड़ा। PP 51 पोलिंग स्टेशन बागड़िया में पोलिंग के दौरान गर्मा गर्मी, जिस पर शकीला सलीम राना का कहना है कि पुलिस एहलकार नासिर और पोलिंग अमला वोटर से जबरदस्ती नून लीग को वोट दिलवा रहा था और हमारी वीडियो भी बना रहा था। जराये का मजीद कहना है कि शकीला सलीम राना और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस NA75 और PP 51 के ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमती उम्मीदवारों के कैंप उजड़े पड़े। दोनों हलकों में हर तरफ शेर की आवाज़ है, पुलिस ने हमारे कारकुनों को बिला वजह हिरासत में लिया। इनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं डॉक्टर अकबर की इस रिपोर्ट में। आज सियालकोट NA75 और वज़ीराबाद गुजरांवाला PP 51 में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, इसमें सबको देखने को मिल रहा है कि हुकूमती उम्मीदवार जो है उसके कैंप्स जो हैं वो बिल्कुल उजड़े पड़े हैं।
मैं खुद रास्ते में जो है वो देखता आया हूँ, और हर तरफ जो है वो शेर की आवाज़ है। और इस वक्त हुकूमती टीम जो है, जिसमें उनके मिनिस्टर भी यहाँ पे आके बैठे हैं और मुआवन खसूसी वहाँ सियालकोट में बैठा है, उनकी अब एक ही कोशिश है कि किसी तरह से कोई गड़बड़ की जाए और किसी तरह से कोई ऐसा माहौल पैदा किया जाए, अफवाह साजी की जाए, ताकि वोटों का टर्न आउट जो है वो कम से कम हो, क्योंकि हर वोट जो घर से निकल रहा है वो शेर का वोट है। वहाँ पे भी इक्का दुक्का वाक़यात जो है वो डस्का में हुए हैं, और यहाँ पे हमारे कारकुनों को पोलिंग स्टेशन से, हमारे पोलिंग एजेंट्स को गिरफ़्तार किया गया, पुलिस ने किया। और रात भी जो है वो हमारे कुछ चेयरमैन लेवल के लोग जो थे उनको गिरफ़्तार किया गया। हमारे प्रोटेस्ट पे अब उनके डिटेंशन ऑर्डर विड्रा हुए हैं, और उनमें से 4-5 लोग रिहा हुए हैं, बाकी अभी रिहाई उनकी नहीं हुई। मैं मुतालबा करता हूँ कि उनको फिल फौर जो है वो रिहा किया जाए, और मैं दोनों हलकों के अवाम से मैं ये अपील करता हूँ कि वो किसी अफवाह के ऊपर कान न धरें। हमारे पार्टी के वर्कर्स, हमारे अहदेदार, हमारे इस इलाका के अवामी नुमाइंदे जो हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। आपके वोट का पुरअमन तरीके से पोल होना और आपको बाहिफाजत घर पहुँचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। रिनाला होर्द के नवाही इलाके शेरगढ़ में यूटिलिटी स्टोर का कारपोरेशन में अंधेर नगरी का राज सरकारी सब्सिडी के हामिल घी की मसनूई किल्लत पैदा करके होटलों पर सप्लाई की जाने का इंकशाफ। मजीद इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद सफदर भट्टी से। जी सफदर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, रिनाल खुर्द के नवाही इलाके शेरगढ़ में यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन में अंधेरी नगरी चौक पर राज सरकारी सब्सिडी के हामिल घी के मसनूई किल्लत पैदा करके होटलों पर सप्लाई किए जाने का इंकशाफ सामने आ गया। यूटिलिटी स्टोर शेरगढ़ का मुलाजम शिबीर शाह मोटरसाइकिल पर दर्जनों घी के पैकेट्स मुकामी होटल पर फरोख्त करने जा रहा था कि शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने दर्जनों घी के पैकेट्स बरामद कर लिए। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर अमला घी की अदम दस्तयाबी का बहाना बनाकर टरका देता है, जबकि यही सब्सिडी के हामिल घी को बड़ी मिकदार में मुख्तलिफ होटलों पर महंगे दामों में सप्लाई किया जाता है। शहरियों ने हकाम वाला से फौरी तौर पर इंक्वायरी करने और करप्ट एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद सफदर भट्टी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। RNA न्यूज से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnanewshd.tv और देखते रहिए RNA न्यूज। इसी के साथ मुझे अकमल अशरफ और मुझे मोमना शहबाज को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।